कानून पर आर पार की लड़ाई के बीच आज संविधान निर्माता अंबेडकर की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विरोधियों पर करारा प्रहार किया। हरियाणा के हिसार में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने वक्फ के नाम पर हो हल्ला मचाने और सियासत मचाने वालों के एजेंडे को एक्सपोज कर दिया। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि चंद कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए कांग्रेस ने 2013 में आनन फानन में वक्फ कानून में संशोधन किया, जो बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान के खिलाफ है। कांग्रेस ने बाबा साहब के विचारों को भी हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहा। डॉक्टर अंबेडकर संविधान के संरक्षक थे। कांग्रेस संविधान की भक्षक बन गई है। डॉक्टर अंबेडकर समानता लाना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने देश में वोट बैंक का वायरस फैला दिया। कांग्रेस की तुष्टीकरण की इस नीति का बहुत बड़ा नुकसान मुस्लिम समाज को भी हुआ है। कांग्रेस ने सिर्फ कुछ कट्टरपंथियों को ही खुश किया है। कांग्रेस की इस कुनीति का सबसे बड़ा प्रमाण वक्फ कानून है। चुनाव जीतने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए 2013 के आखिरी सत्र में कांग्रेस ने इतने सालों तक चल रहे वक्फ के कानून में आनन फानन संशोधन कर दिया ताकि चुनाव में वोट पा सके। वोट बैंक को खुश करने के लिए इस कानून को ऐसा बना दिया कि बाबा साहब आंबेडकर के संविधान की ऐसी की तैसी संविधान से ऊपर कर दिया। ये बाबा साहब का सबसे बड़ा अपमान का काम था। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने कांग्रेस से सवाल किया कि अगर कांग्रेस के दिल में मुसलमानों के लिए हमदर्दी है तो फिर कांग्रेस मुसलमान को अध्यक्ष क्यों नहीं बनाती। वोट बैंक के भूखे इन राजनेताओं से कहना चाहता हूं, अगर सच्चे अर्थ से आपके दिल में मुसलमानों के लिए थोड़ी भी हमदर्दी है तो कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी के अध्यक्ष मुसलमान को बनाए। क्यों नहीं बनाते भाई? संसद में टिकट देते हैं 50% मुसलमानों को दो। जीत करके आएंगे तो अपनी बात बताएंगे, लेकिन ये नहीं करना है। कांग्रेस में तो कुछ नहीं देना है। देश के नागरिकों के अधिकारों को छीनना और देना, इनकी नीयत किसी का भी भला करने की कभी नहीं रही, मुसलमानों का भला करने की भी नहीं रही। यही कांग्रेस की अच्छी सच्चाई है। वक्फ कानून का विरोध करने वालों पर भी पीएम मोदी ने करारा हमला बोला और कहा कि अगर वक्फ ने आम मुसलमानों का भला किया होता तो मुसलमान नौजवानों को साइकिल का पंचर लगाकर जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था। और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। लेकिन इससे मुट्ठी भर भू माफिया का कोई भला हुआ। पसमानदा मुस्लिम इस समाज को कोई फायदा नहीं हुआ। और ये भूमाफिया किसकी जमीन लूट रहे थे? ये दलित की जमीन लूट रहे थे।
पिछड़ों की जमीन लूट रहे थे, आदिवासी की जमीन लूट रहे थे, विधवा महिलाओं की संपत्ति लूट रहे थे। सैकड़ों विधवा मुस्लिम महिलाओं ने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी, तब जाके कानून की चर्चा आई है। वक्फ कानून में बदलाव के बाद अब ये गरीबों से जो लूटा जा रहा है वो बंद होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ कहा कि नए कानून बनने से अब वक्फ बोर्ड आदिवासी की जमीन नहीं हड़प सकता। नरेंद्र मोदी सरकार वक्फ कानून को आम मुसलमानों के लिए फायदे की बात कह रही है, तो दूसरी तरफ वक्फ कानून के नाम पर भड़काने उकसाने का काम जारी है। ओवैसी वक्फ कानून को काला कानून बता रहे हैं, संभल, मथुरा और ज्ञानवापी मस्जिद छीनने का डर फैला रहे हैं। तो जमीयत चीफ मौलाना महमूद मदनी तो सीधे सीधे कुर्बानी देने की बात कर रहे हैं। अब कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने वक्फ कानून को इस्लाम के खिलाफ बता दिया। ये मुसलमान सबसे बड़ा हमला है, ये मुसलमानों पर इतना बड़ा हमला है। और ये बात आपसे इसलिए कह रहा हूं कि आज लड़ाई मुसलमान सिर्फ तुम्हारी नहीं है। ये हमला असल मानों में अगर किसी पर है तो ये असल हमला इस्लाम के ऊपर है। और ये बात आज आपको समझ में आ जानी चाहिए। जिस दिन हम सत्ता में आएंगे, 1 घंटे के अंदर इसको उखाड़ के फेंक देंगे। जहां जहां हमारी सरकारें हैं या गैर बीजेपी सरकारें हैं, ये उन स्टेट के अंदर लागू नहीं होगा। चाहे जो कर लीजिए, आपसे जो करना। इनके कुछ पुरखों ने 1 घंटे के अंदर फैसला लिया था और अल्लाह के नाम पर एक स्थान बनाया, उसका नाम पाकिस्तान, और गए देखिए क्या दशा उनकी है। अगर ऐसे ही रहेगा, इन्हीं लोगों की वजह से मुसलमानों की दशा बहुत खराब है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है इनकी दशा SC/ST से खराब है। और 1 घंटे ऐसे लोगों को, बोलने वालों को तो सदस्यता खत्म होनी चाहिए। अब सवाल है कि क्या संविधान चिल्लाने वाले और संविधान की किताब को जेब में रखने वालों के एजेंडे को अम्बेडकर जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्सपोज कर दिया। सवाल यह भी कि क्या प्रधानमंत्री ने जो सवाल उठाए उसका विपक्ष के पास कोई जवाब है। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए वक्फ कानून का छाती पीट पीट कर विरोध हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। नरेंद्र मोदी सरकार वक्फ कानून को आम मुसलमानों के लिए फायदे की बात कह रही है, तो दूसरी तरफ वक्फ कानून के नाम पर भड़काने उकसाने का काम जारी है। ओवैसी वक्फ कानून को काला कानून बता रहे हैं, संभल, मथुरा और ज्ञानवापी मस्जिद छीनने का डर फैला रहे हैं। तो जमीयत चीफ मौलाना महमूद मदनी तो सीधे सीधे कुर्बानी देने की बात कर रहे हैं। अब कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने वक्फ कानून को इस्लाम के खिलाफ बता दिया। ये मुसलमान सबसे बड़ा हमला है, ये मुसलमानों पर इतना बड़ा हमला है। और ये बात आपसे इसलिए कह रहा हूं कि आज लड़ाई मुसलमान सिर्फ तुम्हारी नहीं है। ये हमला असल मानों में अगर किसी पर है तो ये असल हमला इस्लाम के ऊपर है। और ये बात आज आपको समझ में आ जानी चाहिए। जिस दिन हम सत्ता में आएंगे, 1 घंटे के अंदर इसको उखाड़ के फेंक देंगे। जहां जहां हमारी सरकारें हैं या गैर बीजेपी सरकारें हैं, ये उन स्टेट के अंदर लागू नहीं होगा। चाहे जो कर लीजिए, आपसे जो करना। इनके कुछ पुरखों ने 1 घंटे के अंदर फैसला लिया था और अल्लाह के नाम पर एक स्थान बनाया, उसका नाम पाकिस्तान, और गए देखिए क्या दशा उनकी है। अगर ऐसे ही रहेगा, इन्हीं लोगों की वजह से मुसलमानों की दशा बहुत खराब है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है इनकी दशा SC/ST से खराब है। और 1 घंटे ऐसे लोगों को, बोलने वालों को तो सदस्यता खत्म होनी चाहिए। अब सवाल है कि क्या संविधान चिल्लाने वाले और संविधान की किताब को जेब में रखने वालों के एजेंडे को अम्बेडकर जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्सपोज कर दिया। सवाल यह भी कि क्या प्रधानमंत्री ने जो सवाल उठाए उसका विपक्ष के पास कोई जवाब है। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए वक्फ कानून का छाती पीट पीट कर विरोध हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।